हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी ओनली साइंस। तो मध्य प्रदेश प्रतियोगी परीक्षा के किसी भी एग्ज़ाम जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है आपके एमपी के होने वाले हैं, एमपीपीएससी हो, एमपीएसआई हो या फिर एमपी पुलिस कांस्टेबल, आबकारी आरक्षक, एमपी जॉब्स की कोई भी जॉब हो, तो ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए आपकी क्लास है। और चैप्टर का नाम है यानी टॉपिक का नाम है मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्य। तो इसका पार्ट 2 हम कर रहे हैं। पिछली क्लास में हमने जो 17 नंबर की क्लास थी उसमें हमने ऑलरेडी 50 क्वेश्चंस कर लिए थे, तो उसके आगे के क्वेश्चन इस क्लास में हम कंप्लीट करने वाले हैं। वन शॉट क्लास है, तो थोड़े से टाइम के लिए ये क्लास है और आपको इसको नोट्स डाउन कर सकते हैं या अपने माइंड में रख सकते हैं प्रश्नों के उत्तर को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान पर आधारित बांधवगढ़ इनहेरिटेंस एंड वाइल्ड मध्य प्रदेश पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक का क्या नाम था? बिट्टू सहगल। ठीक है, तो यहाँ पे इसका नाम याद रखना है और नोट डाउन भी करते रहना है। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में स्थित पन्ना राष्ट्रीय उद्यान को किस वर्ष प्रोजेक्ट टाइगर में सम्मिलित किया गया है? तो प्रोजेक्ट टाइगर के रूप में पन्ना राष्ट्रीय उद्यान को जो है 1994 में सम्मिलित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत के आदेशों के आधार पर मध्य प्रदेश के किस राजवंश के शासकों को शिकार के लिए क्षेत्र आरक्षित किए गए हैं? तो किस राजवंश का शिकार था, शिकार के लिए क्षेत्र आरक्षित किया गया था? रीवा के राजवंश के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान को विश्व प्रसिद्ध वेबसाइट ट्रिप एडवाइजर के द्वारा अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस प्रदान किया गया है? तो उसका नाम है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं, मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान का उल्लेख बायोडाइवर्सिटी कॉन्सेप्ट एंड इट्स थ्रेट असेसमेंट इन विंध्यायन रीजन नामक पुस्तक में प्राप्त होता है? जो विंध्यायन रीजन पुस्तक है उसमें इनका उल्लेख मिलता है राष्ट्रीय उद्यान में। तो किस राष्ट्रीय उद्यान का उल्लेख मिलता है? वो है संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो इस उद्यान में ए और बी जो हमारा विकल्प है, ए और सी उष्णकटिबंधीय मिश्रित वन और शुष्क शाल के वन पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय दोनों हैं। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं, मध्य प्रदेश में संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसकी स्थापना 1983 में की गई थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में स्थित संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान का कुल क्षेत्रफल कितना है? देखिए, हर राष्ट्रीय उद्यान का क्रम से आपको उल्लेख मिलेगा प्रश्नों में, और यहाँ पे उससे रिलेटेड, उस पर्टिकुलर राष्ट्रीय उद्यान या अभ्यारण्य से रिलेटेड आपको सारे के सारे पॉइंट्स नोट डाउन करते जाना है। 466.66 किलोमीटर यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा। क्लास अगर अच्छी लग रही है, क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे हैं, तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत कौन सी नदी प्रवाहित नहीं होती है? तो कौन सी नदी प्रवाहित? गोपद, नर्मदा, कोरमार या बनास? तो इस उद्यान के अंतर्गत नर्मदा नदी जो है प्रवाहित नहीं होती है। हमारा बी आंसर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत सफेद बाघ मोहन की जन्मस्थली कहाँ है? तो सफेद बाघ मोहन की जन्मस्थली पनखोरा है। ठीक है, जो कि संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत सफेद बाघ है मोहन, उसकी जन्मस्थली पनखोरा बताई गई है। अगला क्वेश्चन है हमारा, जिसमें मध्य प्रदेश में स्थित निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों में से कौन सा मोगली भूमि और रुडयार्ड किपलिंग द्वारा लिखित प्रसिद्ध जंगल बुक का क्षेत्र माना जाता है? ठीक है, तो उस उद्यान का नाम, सॉरी, उस राष्ट्रीय उद्यान का नाम है पेंच राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, तो इसको याद रखना है, बहुत बार पूछा जाता है किसने लिखी थी मोगली वाली बुक? रुडयार्ड किपलिंग ने लिखी थी। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में स्थित पेंच राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत किस प्रकार के वनों का विस्तार नहीं पाया जाता है? तो यहाँ पे नहीं का ऑप्शन है, उत्तरी उष्णकटिबंधीय शुष्क कटीले वन नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, बाकी आपको इनको ध्यान रख लेना है। पर्णपाती सागौन मिश्रित वन पाए जाते हैं और
पर्णपाती शागौन वन पाए जाते हैं। आर्द्र पर्णपाती वन जो साधारण आर्द्र होते हैं वो पाए जाते हैं। ठीक है, दक्षिण भारतीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में स्थित इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी उद्यान किस राष्ट्रीय उद्यान का नाम है? तो स्थित इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी उद्यान का किसका नाम है? पेंच राष्ट्रीय उद्यान का नाम है। अगला है, मध्य प्रदेश में दक्षिण पूर्व में स्थित पेंच राष्ट्रीय उद्यान का विस्तार मध्य प्रदेश के अतिरिक्त किस राज्य में पाया जाता है? तो इसका विस्तार मध्य प्रदेश के अतिरिक्त महाराष्ट्र में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, पेंच राष्ट्रीय उद्यान में मोगली लैंड उत्सव का आयोजन कब से किया जा रहा है? इसका आयोजन वर्ष 2004 से किया जा रहा है। मोगली लैंड उत्सव का आयोजन कहाँ पे? पेंच राष्ट्रीय उद्यान में 2004 से किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान ग्वालियर के महाराजा का शाही आरक्षित शिकार स्थल था? तो आंसर है इसका माधव राष्ट्रीय उद्यान। तो यहाँ पे बी आंसर राइट है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में माधव राष्ट्रीय उद्यान किस संभाग के क्षेत्रांतर्गत स्थित है? ये ग्वालियर क्षेत्र के अंतर्गत स्थित है, जिसका नाम है माधव राष्ट्रीय उद्यान। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में सांख्या सागर नामक कृत्रिम झील स्थित है? तो कृत्रिम झील जिसका नाम है सांख्या सागर, तो ये माधव राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में माधव राष्ट्रीय उद्यान से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरता है? तो माधव राष्ट्रीय उद्यान से जो राजमार्ग गुजरता है वो है NH3 और NH25। तो यहाँ पे डी विकल्प हो जाएगा राइट, बी और सी दोनों। अगला क्वेश्चन है, फासिल जीवाश्म जिसे कहते हैं राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो जीवाश्म फॉसिल जो है ये स्थित है मंडला डिंडोरी राष्ट्रीय उद्यान में। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश के किस जिले में ओंकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो ओंकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान जो है वो खंडवा जिले में स्थित है। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में जीवाश्मीय अवशेषों के लिए प्रसिद्ध है। तो जीवाश्मीय अवशेषों के लिए कौन प्रसिद्ध है? घुघवा। ठीक है, घुघवा राष्ट्रीय उद्यान जो है जीवाश्म के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान किस नदी के किनारे स्थित है? तो डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान जो है जोवट व बाघ नदी जिसका नदियों का नाम है इनके किनारे स्थित है डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान। अगला है, मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान से वन जीवों को गोद लेने की प्रथा प्रारंभ की गई है? तो किस राष्ट्रीय उद्यान से? वो है वन विहार। ठीक है, वन विहार जो कि भोपाल में है और इससे वन जीवों को गोद लेने की प्रथा प्रारंभ की गई है। नेक्स्ट, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में किस प्रकार के वनों का विस्तार पाया जाता है? तो यहाँ के वनों में पाया जाता है शुष्क पर्णपाती विरले वन पाए जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी जो कि भोपाल है और भोपाल में वन विहार राष्ट्रीय उद्यान स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो यहाँ पे राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना जिसका नाम है वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, तो इनका स्थापना कब की गई थी? वर्ष 1979 में 1979 में की गई थी। कूनो पालपुर वन्यजीव अभयारण्य मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में स्थित है। नाम क्या है? कूनो पालपुर वन्यजीव अभयारण्य। अगला है, भारत व मध्य प्रदेश की प्रथम व्हाइट टाइगर सफारी किस जिले में स्थापित की गई है? तो भारत की और मध्य प्रदेश की भी प्रथम व्हाइट टाइगर सफारी जो है वो किस जिले में स्थापित है? वो है सतना जिले में स्थापित की गई है। यहाँ पे सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश के किस अभयारण्य में अफ्रीकी चीते को पुनर्वासित करने की योजना प्रस्तावित है? तो अफ्रीकी चीते को पुनर्वासित करा जाएगा नौरादेही अभयारण्य में। ठीक है, नौरादेही अभयारण्य में। अगला है, मध्य प्रदेश के किस अभयारण्य को चंबल नदी 2 भागों में विभाजित करती है? तो किस अभयारण्य को करती है? गांधी सागर अभयारण्य को 2 भागों में विभाजित करती है। कौन सी नदी? चंबल नदी। अगला है, मध्य प्रदेश के किस अभयारण्य को महाराष्ट्र के मेघराज अभयारण्य से जोड़कर बाघ गलियारा बनाने की योजना प्रस्तावित है? तो बाघ गलियारा योजना बनाने की जो प्रस्तावित है वो है कालीभीत अभयारण्य। डी आंसर राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश के पालपुर कूनो अभयारण्य से कौन सी नदी प्रवाहित होती है? तो पालपुर कूनो अभयारण्य से कौन सी नदी निकलती है? जो कि शिवपुरी का अभयारण्य है और यहाँ से कूनो नदी निकलती है। ठीक है, इसमें नाम दिया गया है तो कूनो नदी। नेक्स्ट है, भारतीय वन्य स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यानों एवं अभयारण्य के अंतर्गत कितने प्रतिशत सम्मिलित हैं? तो कितने प्रतिशत वन सम्मिलित हैं? यहाँ पे आंसर है 3.51% सम्मिलित हैं। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यानों की कुल संख्या कितनी है? तो मध्य प्रदेश में कुल राष्ट्रीय उद्यान जो है वो है 12, इनकी संख्या 12 है। अगला है, मध्य प्रदेश में 29 जुलाई 2019 को जारी बाघ गणना 2018 के अनुसार कुल बाघों की संख्या कितनी है? 2018 में हुई थी जो, उसकी तुलना में 2019 में सब बाघों की संख्या कितनी है? यहाँ पे 526 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अभी करंट का आप देख सकते हैं, तो करंट का अगर आपने देखा है, पता है तो मुझे कमेंट करिए। अगला क्वेश्चन है, 29 जुलाई 2019 को जारी बाघ गणना के अनुसार बाघों की आबादी के संदर्भ में मध्य प्रदेश का स्थान क्या है? तो बाघों की गणना के संदर्भ में मध्य प्रदेश का स्थान जो है वो प्रथम पाया गया है। अगला है, मध्य प्रदेश में वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर जो WWF द्वारा प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब की गई थी? तो यहाँ पे की गई थी वर्ष 1973 से 74 में की गई थी। अगला है, मध्य प्रदेश में प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व घोषित परियोजनाओं की कुल संख्या कितनी है? तो कितनी है? वो है D7 है। अगला है, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम किस राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की गई थी? तो MP में सबसे पहले कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान को किस वर्ष टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था? टाइगर रिजर्व की घोषणा हुई थी 1974 में। कान्हा किसली को टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। नेक्स्ट है, भारत में कौन सी वन्यजीव अभयारण्य राष्ट्रीय उद्यान ने प्रथम बार आधिकारिक तौर पर भूर सिंह तबारे सिंघा नामक एक मैस्कॉट शुभंकर अपनाया है? तो यहाँ पे कान्हा राष्ट्रीय उद्यान को अपनाया है। नेक्स्ट है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान क्यों प्रसिद्ध है? तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान क्यों प्रसिद्ध है? ये प्रसिद्ध है बाघों के लिए, आंसर भी हो जाएगा। अगला है, मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान को वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर WWF द्वारा अंतर्राष्ट्रीय प्रेसिडेंट अवार्ड 2017 प्रदान किया गया है? तो ये प्रदान किया गया है कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान को। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी वनस्पति का एकाधिकार कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है? तो आंसर है साल के पेड़। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे बढ़ते हैं। हॉलो घाटी किस राष्ट्रीय कान्हा उद्यान का भाग है जो मध्य प्रदेश में स्थित है? हॉलो घाटी किस राष्ट्रीय उद्यान का भाग है और ये मध्य प्रदेश में स्थित है? यहाँ पे कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना इसे। अगला क्वेश्चन है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत वर्ष 1963 से 65 में किस वन्यजीव विशेषज्ञ ने वन्यजीव संरक्षण के लिए कार्य किया था? तो आंसर क्या है? 1963 से 65 में कार्य किया है। नाम है उनका जॉर्ज स्कॉलर, डी आंसर है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों में से कौन से उद्यान से बंजर नदी बहती है? कौन सी बंजर नदी बहती है? कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान से बहती है। ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान में से कौन सी उद्यान से बंजर नदी बहती है? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान से। इसको भी याद रखना है, कई बार अगर पूछ लिया जाए और वैसे भी आ चुका है प्रश्न। सूर्यास्त पॉइंट बमनी दादर के रूप में भी जाना जाता है, यह किस राष्ट्रीय उद्यान का एक प्रमुख आकर्षण है? तो ये किस राष्ट्रीय उद्यान का है? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान का। अगला है, किस राष्ट्रीय उद्यान को भारतीय उपमहाद्वीप की प्राचीनतम बैगा जनजाति के निवास स्थल के रूप में जाना जाता है? तो किस राष्ट्रीय उद्यान को उपमहाद्वीप की प्राचीनतम बैगा जनजाति है उसके निवास स्थान के रूप में जाना जाता है? नाम है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, तो कान्हा किस लिए? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। यहाँ पे हमने 100 प्रश्नों को कवर किया और कल की क्लास भी अगर आपने नहीं देखी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में, आप प्लेलिस्ट आप चेकआउट कर सकते हैं MPPSC की। तो यहाँ पे आपको
ये वाली क्लास मिल जाएगी। और बाकी की क्लासेस देखने के लिए भी आप प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हैं। अगर आप टेट की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी कर सकते हैं। चलते हैं अगली क्लास की तरफ, मिलते हैं कल की क्लास में, ठीक है।